हालेलुया, यीशु मसीह की। तो मिलके हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और खास करके इटर्नल लाइफ चर्च बठिंडा में मैं आपका स्वागत करता हूं और परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। और एक बार फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया मिलके उसके वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करें। तो आज के मनन के लिए हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके 19 वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की। तो यहाँ पे परमेश्वर की वाणी में बता रही है पुनरुत्थान के दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पास आए और वो शिष्य जो संडे के समय वो दरवाजे को बंद करके, द्वार को बंद करके, डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे वो इस जगह के ऊपर इकट्ठे थे। और परमेश्वर का वचन में बताता है यीशु मसीह ने उनके बीच में आके उनसे 3 बड़े महत्वपूर्ण शब्दों को बोला और उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले, पीस टू यू। और यीशु मसीह यहाँ पे उन चेलों के जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करना चाह रहे थे जो अपनी सारी आशाओं को खो चुके थे और एक डर, निराशा और दर्द ने उनके जीवन के अंदर जगह ली हुई थी। और वो जो सब कुछ जो हुआ था उससे वो बड़े जो अचंभित थे और सब कुछ उनकी कल्पनाओं से परे हुआ था। उन्होंने जो यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मरते हुए देखा, उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस से उतारते हुए देखा, उन्होंने यीशु मसीह को कब्र में रखते हुए देखा, लेकिन अभी जो एक बड़ी समस्या थी, अभी वो समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है यीशु मसीह उनके पास संडे के समय उनके बीच में जब दरवाजे बंद थे, जब वो डरे हुए थे, वो हार की, निराशा और पीड़ा की परिस्थिति में थे, उस समय आके उनको यीशु मसीह ने 3 शब्द बोले जो इतिहास बन गए। और वो शब्द थे तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। तो आज प्रभु यीशु मसीह वही वचन आज पूरे संसार को बोलना चाह रहे थे। वो वचन शिष्यों के लिए नहीं थे, वो वचन सिर्फ चेलों के लिए नहीं थे, वो वचन मसीहों के लिए नहीं थे, लेकिन वो वचन आज जिस वचन की सबसे ज्यादा जरूरत है, प्रभु आज हमसे भी बोल रहे हैं तुम्हें शांति मिले। और भाइयों बहनों, पर यीशु मसीह ने उन चेलों को संसारिक बातों के बारे में नहीं बोला, उनसे नहीं बोला तुम्हें धन मिले, दौलत मिले, शोहरत मिले, तुम्हारा नाम हो जाए, इज्जत मिल जाए, संसारिक वस्तुओं के बारे में प्रभु वहां पे बोलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन यीशु मसीह उनको बताना चाह रहे थे दुनिया की सारी धन से, दौलत से, दुनिया की सारी बातों से बढ़ के जो शांति है जिसको कभी भी मनुष्य अपनी शक्ति से खरीद नहीं सकता। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह बता रहे थे ना सिर्फ वो रचने वाले हैं, वो सृष्टि करता है, ना सिर्फ वो मुक्ति लाता है, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह एक बड़ी बात उनको बताने जा रहे हैं। और वो बात थी वो शांति के कर्ता हैं और पूर्ण शांति देने वाले वो परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह पूर्ण शांति देने वाले परमेश्वर है। और प्रभु के वचन से हम देखेंगे कैसे यीशु मसीह पूर्ण शांति देने वाले परमेश्वर हैं। परफेक्ट पीस जो यीशु मसीह के पास है। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 27 वचन को यदि आप पढ़ोगे, यहाँ पे परमेश्वर की वाणी में इस प्रकार से लिखा है यहाँ पे यीशु मसीह अपने शिष्यों को और सभी लोगों को जो वचन दे रहे थे और वो वचन क्या था, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। मैं क्या दे रहा हूं तुम्हें? शांति। मैं संसार के जैसे शांति तुम्हें नहीं दे रहा।
मैं संसार की जो शांति है ना भाइयों बहनों, वो थोड़े समय की शांति है। संसार की शांति थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाती है। यदि हम किसी भी परिस्थिति के अंदर हो, कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, वो हमारा ढाढ़स बांधता है, वो हमें दिलासा दे रहा है, वो हमें शांति के 2 बोल बोलता है और हमारे मन के अंदर थोड़ा हमें तसल्ली मिलती है, लेकिन वो शांति सदा तक ठहरने वाली शांति नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह यहाँ क्या बोल रहे हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, क्योंकि यीशु मसीह शांति के राजकुमार है, यीशु मसीह शांति के कर्ता है, यीशु मसीह जो शांति देने वाले परमेश्वर है। और यदि हम देखें परमेश्वर के पवित्र वचन में यशायाह नबी की किताब उसका 9 अध्याय उसके 6 वचन को यदि आप पढ़ोगे, यहाँ पे यीशु मसीह को जो परमेश्वर का वचन शांति के राजकुमार के बारे में बता रहा है और उस वचन की क्या सामर्थ है, उस वचन की क्या महिमा है। और जब यीशु मसीह के जन्म से करीब 700 साल पहले यशायाह ने उस दर्शन में देखा कैसे वो शांति का रचने वाला, कैसे वो मुक्ति दाता, कैसे वो जीवन देने वाला परमेश्वर जब इस दुनिया में आएगा, ना सिर्फ वो मुक्ति देगा, ना सिर्फ वो राज्य करेगा, बल्कि वो सिद्ध शांति को इस दुनिया में लेके आएगा। हम पढ़े प्रभु के वचन में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है? एक बालक। और उस बालक जिसको जो चरने के अंदर आया वो साधारण बालक नहीं है। अद्भुत नामों से यहाँ पे अलग अलग उपमा और अलग अलग महिमा में नाम प्रभु यीशु मसीह को दिए गए हैं और उन नामों में एक बड़ा नाम जो है, लास्ट जो नाम है यहाँ पे लिखा है, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा उसका नाम? सब नामों के साथ कौन सा नाम है? शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस। वो शांति का राजकुमार है। और जब वो शांति का राजकुमार इस दुनिया में आया ना, जब स्वर्गदूत लोगों को, गडरियों को जब उन्होंने संदेश दिया, वो संदेश देते हुए एक बड़ी बात को बोल रहे हैं, आज तुम्हारे लिए मुक्तिदाता पैदा हुआ है और वही मसीह प्रभु है। और इसी के साथ उन स्वर्गदूतों ने एक बड़े गीत को गाया, उस महिमा में गीत को गाया और उस गीत के अंदर वो गा रहे हैं, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी के ऊपर उन लोगों से, उन लोगों में जिनसे वो प्रसन्न है, शांति हो। क्या हो? शांति हो। उन लोगों से जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, उनके अंदर शांति हो, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने उपदेश में शिष्यों को बार बार कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूं। कौन सी शांति दे रहा हूं? मैं जैसे संसार दे रहा है, संसार की तरह शांति तुम्हें नहीं दे रहा। संसार की तरह थोड़े किस्म की शांति मेरी शांति नहीं है, लेकिन वो शांति है जो सदा तक तुम्हारे साथ रहेगी। वो शांति तुम्हारे अंदर कभी कम नहीं होगी। यदि प्रभु हमारे अंदर रहेगा भाई बहनों, यदि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर रहेगी, वो शांति हमारे जीवन के अंदर निरंतर बढ़ती जाएगी। बोलो यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, वो शांति हमारे जीवन के अंदर बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसने शांति के लिए पूरी कीमत को चुकाया। यदि एक और वचन यदि हम पढ़ें परमेश्वर के पवित्र वचन से, यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़ोगे, यहाँ पे शांति यीशु मसीह ऐसे नहीं दे रहे। वो शांति के राजकुमार है, वो शांति देने के लिए इस दुनिया में आए, लेकिन शांति देने के लिए उन्होंने एक बड़ी कीमत को भी इस पृथ्वी के ऊपर चुकाया। और प्रभु की वाणी हमें बता रही है कैसे शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। यहाँ लिखा प्रभु के वचन में, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया, यीशु मसीह की प्रभु शांति देना चाह रहे हैं, लेकिन जहां पे शांति आनी चाहिए वो जगह भी शांति के योग्य होना चाहिए। और यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। किसके कारण घायल किया गया? हमारे अपराधों के कारण
घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यहाँ पे शांति के उस बड़े भेद को यीशु मसीह प्रकट कर रहे हैं, प्रभु का वचन प्रकट कर रहा है, प्रभु की आत्मा प्रकट कर रही है। वो हमारे अपराधों के लिए, उसने कोई अपराध नहीं किया था, उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने कोई भी गलती नहीं की थी, लेकिन हमारी गलतियों के कारण, हमारे अपराधों के कारण, हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। उसने अपने आप को तोड़े जाने के लिए दे दिया, सताए जाने के लिए दे दिया और कोड़े मारे जाने के लिए दे दिया, कांटों का मुकुट पहनने के लिए दे दिया। लहू की एक एक बूंद उसने हमारे लिए बहा दी ताकि हम उस शांति को प्राप्त कर सकें, जिस शांति को कोई भी मनुष्य, चाहे वो कितना भी बड़ा है, चाहे वो कितना भी धनवान है, चाहे वो कितना भी ज्ञानवान है, वो कभी भी वो शांति को रुपए पैसे से खरीद नहीं सकता। इसीलिए उसने हमारे पापों को मिटाने के लिए, श्रापों को मिटाने के लिए, अधर्म के कामों को नाश करने के लिए उसने अपने आप को दिया, ताकि हम वो मंदिर बन जाएं जहां पे प्रभु की पूर्ण शांति कार्य कर सके। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। और नंबर 2 जो पॉइंट है वो है दुखों और कलेशों के मध्य शांति। बोलो दुखों और कलेशों के मध्य शांति। प्रभु के वचन से हम यदि देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 33 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे प्रभु का वचन हमें बता रहा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ पे यीशु मसीह बड़ी सीक्रेट भेद की बातें जो चेलों को और जब प्रचार वो कर रहे हैं लोगों को बता रहे हैं, और यहाँ पे यीशु मसीह उस बड़े वचन को, उस बड़ी महिमा को बता रहे हैं और वो बता रहे हैं मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। इसलिए प्रभु का वचन जो है ना वो शांति को लेके आता है, प्रभु का वचन तसल्ली को लेके आता है और प्रभु के वचन के अंदर परफेक्ट और पूर्ण शांति है। और यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो। जब हम संसार में रह रहे हैं, इस संसार जो दुखों, पीड़ा और अंधकार की शक्तियों से भरा हुआ संसार है और जगह जगह पे यहाँ पे रुकावटें हैं, जगह जगह पे यहाँ पे पीड़ा पाई जा रही है। खास करके जब आप पवित्रता और सच्चाई के साथ चलना चाह रहे हो, आपको चलने के लिए बड़ी कई बार कठिनाई महसूस हो रही है। कई बार आप सोचते हैं इस दुनिया में चलना, इस दुनिया में जीना, इस दुनिया में रहना, इस दुनिया में कार्य करना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है संसार में तुम्हें कलेश होता है, संसार में तुम्हें दुख है, संसार में तुम्हें पीड़ा है, संसार में तुम्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन क्या बांधो? ढाढ़स बांधो। प्रभु का वचन कह रहा है ढाढ़स बांधो। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं परमेश्वर का वचन आज डायरेक्ट आपके साथ बातचीत कर रहा है और प्रभु का वचन आपको उत्साहित कर रहा है। प्रभु का वचन आपको पूर्ण रीति से तसल्ली दे रहा है। प्रभु का वचन आज आपको दोबारा से उठ के खड़े होने के लिए बोल रहा है और प्रभु का वचन आपको विजय पाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। प्रभु हमारा हारा हुआ प्रभु नहीं है। प्रभु आज कब्र के अंदर नहीं है, आज परमेश्वर क्रूस के ऊपर नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जिसने संसार के ऊपर, मृत्यु के ऊपर और शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर विजय को पाया। बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए जब भी आप विभिन्न परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, जब भी आप बहुत सारे दुखों के मार्ग से होकर गुजरते हैं, आपको याद रखना चाहिए आपका परमेश्वर जय पाया हुआ परमेश्वर है। जब चिंताएं आपको सता रही हैं, परेशानी आपको सता रही हैं, दुख आपको सता रहे हैं, आप हमेशा याद रखना मेरे परमेश्वर की शांति, मेरे परमेश्वर का अभिषेक, मेरे परमेश्वर का वचन मेरे साथ है और वो मेरा परमेश्वर विजय पाया हुआ परमेश्वर है। एक वचन यदि हम और देखें भजन 94 उसके 19 वचन को यदि आप पढ़ोगे, प्रभु की वाणी यहाँ पे एक अद्भुत बात को बोल रही है। यहाँ मनुष्य की मानसिक दशा को प्रकट किया गया है। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। यहाँ में लिखा प्रभु के वचन में जब मेरे मन में, बोलिए जब मेरे मन में, किसके मन में? मेरे मन। हम एक मनुष्य हैं, जब हम इस संसार में चलते हैं ना, बहुत समय जब हम बहुत सारी बातों पे चिंतन करते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा,
अभी थोड़े दिनों के बाद क्या होगा, अभी वर्तमान परिस्थिति में क्या होगा, तब हमारे मन के अंदर बहुत सारी चिंताएं आती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे विश्वास को, जो हमारे समर्पण को, जो हमारी पवित्रता को, जो हमारी आज्ञाकारिता को, जो हमारे जीवन से दूर करना चाह रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर की वाणी बता रही है, जब मेरे मन में 1 2 4 5 10 20 नहीं, कितनी सारी चिंताएं, बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हमें क्या करने की जरूरत है। जब आपको चिंता सता रही है, जब आपको पीड़ा सता रही है, जब आपको भविष्य की जो बातें सता रही हैं, मेरे भविष्य में क्या होगा, अभी क्या हो जाएगा, मैंने प्रभु को जीवन दे दिया, मैं प्रभु को साथ चलना शुरू कर दिया, मैंने सच्चाई के साथ जीवन को जीना शुरू कर दिया, लेकिन प्रभु का वचन आज आपके साथ बातचीत कर रहा है और प्रभु की वाणी कह रही है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति, बोलो हे यहोवा तेरी दी हुई, किसी मनुष्य की दी हुई नहीं, किसी मनुष्य का दिया हुआ हौसला नहीं, किसी मनुष्य का दिया हुआ जो दिलासा नहीं, लेकिन हे यहोवा तेरी शांति से मुझे क्या होता है, सुख होता है। आप एकदम भूल जाते हैं उन बातों को, आप उन परिस्थितियों के मध्य परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर देते हैं, उन परिस्थितियों के मध्य परमेश्वर की आराधना करनी शुरू कर देते हैं। आपको पता है मेरा परमेश्वर जय पाया हुआ प्रभु है और मेरा परमेश्वर मुझे भी जय के अंदर लेके जाएगा। मैं एक कहानी आपको बताना चाह रहा हूं। एक बार एक जहाज के अंदर, शिप के ऊपर, जो पानी का जहाज था, बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे थे और उसमें जो कैप्टन का परिवार भी यात्रा कर रहा था। और जब जहाज चलते चलते काफी समय हो गया, काफी दिन गुजर गए, अचानक से कुछ गड़बड़ी जहाज के ऊपर आई और लोग एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों ने एकदम से जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया और अभी वो समझ नहीं पा रहे थे अभी जहाज को क्या हो जाएगा। वो सोच रहे थे शायद जहाज को एक्सीडेंट हो जाएगा और हमारा जहाज डूब जाएगा। उसी चीख पुकार के मध्य एक छोटी बच्ची जो उस जहाज में सफर कर रही थी, वो उठ के अपनी माँ से पूछ रही है, मम्मी क्या बात होगी, ये लोग इस प्रकार से क्यों शोर मचा रहे हैं, ये लोग इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं। उन्होंने कहा बेटी जहाज के आगे कुछ समस्या आ गई है, जहाज के आगे कुछ रुकावट आ गई है और ये सोच रहे हैं कि शायद जहाज डूब जाएगा। लेकिन वो अपनी मम्मी से पूछ रही है, मम्मी डेक के ऊपर कौन है? डेक का मतलब जो जहाज को चलाने वाली जगह, वहां पे कौन जहाज को चला रहा है? उसने कहा तेरे पापा जहाज के ऊपर है। तेरे पापा कौन है? कप्तान है। उसका जो डैडी था वो जहाज का कैप्टन था। और जैसे उसने सुना मेरा पिता जहाज को चला रहा है, मेरा पिता जहाज का कप्तान है, उसने कहा अच्छा डैडी कप्तान है, डैडी जहाज को चला रहे हैं, वो आराम से सो गई। हालेलुया। उसको विश्वास था यदि मेरा पिता जहाज को चला रहा है, जहाज कभी भी डूब नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह की। इसी प्रकार भाइयों बहनों, जब आपके जीवन का जहाज, जब आपके जीवन को चलाने वाला वो सर्वशक्तिमान मृत्यु से जय पाया हुआ प्रभु है, आपकी जिंदगी में कभी भी कोई चिंता, कोई भी परेशानी को रहने नहीं देगा। वो आपके जहाज को वो पार लेके जाएगा, वो आपके जहाज को हर दिन आगे बढ़ाएगा, वो आपके जीवन को हर दिन आगे बढ़ाएगा। इसलिए प्रभु का वचन क्या बोल रहा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से, किसकी शांति से? तेरी दी हुई शांति से मुझे क्या होता है? सुख होता है। हालेलुया। यीशु मसीह की। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्रभु हमें शांति देना चाह रहा है और लोग शांति को पाना चाह रहे हैं। फिर क्यों शांति बहुत सारी जगह के ऊपर नहीं है? बहुत सारी जिंदगियों में शांति क्यों नहीं है? एक बड़ा प्रश्न है, इसके ऊपर मनन करना बड़ा जरूरी है। यदि आप एक और वचन को देखोगे, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 8 अध्याय और उसके 15 वचन को यदि आप पढ़ोगे, यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न यहाँ पे जो परमेश्वर की वाणी में बता रही है, हम शांति की बाट जोहते थे, परंतु कुछ कल्याण नहीं मिला, और चंगाई की आशा रखते थे, परंतु घबराना ही पड़ा है। बड़े जो दुख के वचन यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा है हम शांति को ढूंढ रहे, हम शांति की खोज कर रहे थे, लेकिन शांति आई नहीं। हम कल्याण की आस कर रहे थे। कल्याण का मतलब होता है आशीष और भरपूरी।
प्रभु की ओर से कल्याण आएगा मेरे जीवन के अंदर, मैं आगे बढ़ूंगा या मैं प्रभु की आशीष को पाऊंगा। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है परंतु कल्याण नहीं मिला और चंगाई की आशा करते थे परंतु घबराना ही पड़ा। चंगाई के बदले कल्याण नहीं आया, शांति नहीं आई, लेकिन क्या आई है? घबराहट आई है। तो क्या भाइयों बहनों, परमेश्वर की जो शांति के अंदर या परमेश्वर के देने के अंदर कोई कमी है? मैं आपको बताना चाह रहा हूं प्रभु के अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी किसके अंदर है? हमारे अंदर। यदि हम अपने जीवन को देखें, जब भी आप प्रभु के पास जाते हो, आप किस तरह के जीवन के साथ प्रभु के पास जा रहे हो, और प्रभु का वचन हमें बता रहा है क्यों घबराना पड़ा, क्यों कल्याण नहीं आया, क्यों चंगाई नहीं आई, क्यों शांति नहीं आई, उसका उत्तर परमेश्वर का वचन हमें दे रहा है। और उस वचन को यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन से, यशायाह नबी की किताब और उसका 59 वचन 59 चैप्टर और उसके 3 वर्ष को पढ़ोगे, 3 वचन को पढ़ोगे, यहाँ पे प्रभु की वाणी हमें बता रही है क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई हैं, तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। यहाँ प्रभु का वचन बता रहा है शांति क्यों नहीं आई, कल्याण क्यों नहीं आया, छुटकारा क्यों नहीं आया, भरपूरी क्यों नहीं आई। उसका उत्तर प्रभु क्या दे रहा है? क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से। जिन हाथों को हम प्रार्थना में उठा रहे हैं, जिन हाथों को उठा के हम दुआ मांग रहे हैं, जिन हाथों को उठा के हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का वचन कह रहा है वो हाथ कैसे हैं? तुम्हारे हाथ कैसे हैं? हत्या से। कैसे? हत्या से। और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारी उंगलियां कैसे होगी? अधर्म के काम। इंसान को आज पाप यदि हम देखें ना, उसको एक छोटी बात जान पड़ती है, सोच में, विचार में, चलन में, कार्यों में, हर जगह उसके पाप ही पाप दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप अपने जीवन के ऊपर गौर करें किस प्रकार का जीवन हमारा है, प्रभु की वाणी कह रहे तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं, और तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है? झूठ। आज इंसान झूठ के बल के ऊपर आगे बढ़ना चाह रहा है, आज इंसान झूठ के बल के ऊपर भरपूरी को प्राप्त करना चाह रहा है, आज इंसान झूठ के बल पे दुनिया को जीतना चाह रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, परमेश्वर जो सत्य का परमेश्वर है, परमेश्वर जो कभी भी झूठ बोलता नहीं है, जब हम उसके सम्मुख आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, यदि हमारे जीभ के ऊपर झूठ है, वो झूठ परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करता। जीभ के ऊपर क्या होना चाहिए? सच्चाई। जीभ के ऊपर क्या होना चाहिए? स्तुति और आराधना। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है तुम्हारे मुंह में क्या है? झूठ, और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती। वो बातें जो लोगों के जीवन को नाश कर, चुगली की बातें, निंदा की बातें, हत्या की बातें, पाप की बातें, बुराई की बातें, दुष्टता की बातें जब जीभ से निकल रही हैं, इसीलिए जब परमेश्वर इन बातों को देखता है तो प्रभु का वचन कह रहा है वो चंगाई की आशा कर रहे थे लेकिन चंगाई नहीं आई, कल्याण नहीं आया, उनके जीवन में कोई भी जो भरपूरी नहीं आई। इसीलिए आज हमारे जीवन को जांचने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की जब भी उपस्थिति में हम आते हैं, परमेश्वर की शांति को पाना चाह रहे हैं, परमेश्वर के आनंद को पाना चाह रहे हैं, प्रभु की संगति को पाना चाह रहे हैं, हमारा जीवन उसके वचन के अनुसार होना चाहिए। बोले हमारा जीवन उसके वचन के अनुसार होना चाहिए। यदि आप अपने तरीके से प्रभु के पास जाओगे ना और उससे शांति को कहोगे, शांति से मुझे भर दे प्रभु, भाई बहनों वो तो शांति देना चाह रहा है लेकिन शांति हमारे तक आ नहीं पाएगी। हालेलुया, यीशु मसीह की। और जो चौथी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है समझ से परे शांति। बोलो समझ से परे शांति। एक वचन यदि हम देखें प्रभु की पवित्र वाणी में, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 6 और 7 वचन को पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। बोलो किसी भी बात के बीच में, सब चाहे शारीरिक बात है, चाहे आत्मिक बात है, चाहे आर्थिक बात है, चाहे पारिवारिक बात है, प्रभु का वचन कहता है हमें चिंता नहीं करनी। लेकिन क्या करना?
प्रार्थना और विनती को धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में लेके जाएं। बोलो, प्रार्थना और विनती को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करें, लेके जाएं उसके बाद। और जब हम प्रभु के पास लेके जाएंगे विनतियां और प्रार्थनाएं, जब हम उसका धन्यवाद करेंगे, विश्वास ये नहीं है कि जब मिल गया फिर धन्यवाद करना। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, जब मिल जाएगा, जब हो जाएगा ना, तब हम धन्यवाद करेंगे। लेकिन प्रभु का वचन क्या सिखाता है, जब नहीं हुआ, जब आपको दिखाई नहीं दे रहा, जब आपको बिल्कुल अंधकार दिखाई दे रहा है, जब आप जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर है, जब आप जो कठिन परिस्थितियों के अंदर है, जब आप उन परिस्थितियों के अंदर हैं, जब आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा, और तब आप धन्यवाद करते हैं, तब आप विश्वास करते हैं, तब आप प्रभु के सम्मुख आते हैं, और आपको पता है मेरा परमेश्वर विनती और प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। बोलो, मेरा परमेश्वर विनती और प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। प्रभु का वचन कह रहा है, तब परमेश्वर की शांति, बोले तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे, जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे, जिसको आप कभी भी इंसानी बुद्धि के साथ समझ नहीं पाएंगे, प्रभु की वाणी कह रही है, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। बोलो, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे। आप कोई भी प्रार्थना करते हो, आप कोई भी विनती कर रहे हो, यदि वो विनती वचन और आत्मा के अनुसार है, परमेश्वर कभी भी उस विनती को रिजेक्ट नहीं करेगा। जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में जा रहे हो, आप धन्यवाद कर रहे हो, और यदि वो विनती प्रभु की उपस्थिति में ग्रहण हो रही है, परमेश्वर की ओर से जो यस का चिन्ह क्या है, आपको परमेश्वर शांति से भर देगा। यदि मन में बेचैनी है, यदि मन में निराशा है, यदि मन में डाउट है, वो समझो प्रार्थना पूरी नहीं हुई, प्रार्थना ग्रहण नहीं हुई। लेकिन जब आप धन्यवाद कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हो, और परमेश्वर जो समझ से परे शांति है, आप आनंद से भर जाओगे, आप परमेश्वर की महिमा से भर जाओगे, आप हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करोगे, आप परमेश्वर की महिमा करोगे, आप प्रभु की प्रशंसा करोगे। आपको पता है परमेश्वर की शांति मेरे हृदय के अंदर समा गई है, और परिस्थितियां बदल गई, सारे डर को, निराशा को, पीड़ा को, परेशानियों को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करके आपको अपनी महिमा में खड़ा करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की आज वही 3 शब्द जो यीशु मसीह ने शिष्यों को बोले, आज वही शब्द परमेश्वर आपको भी बोलना चाह रहा है, तुम्हें शांति मिले, पीस टू यू। परमेश्वर की शांति आपके जीवन के अंदर कार्य करना चाह रही है, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन के अंदर कार्य करना चाह रहा है। आज आप किसी भी परिस्थिति के अंदर हैं, आप किसी भी जगह के ऊपर चाहे रुके हुए हैं, चाहे आपको उन परिस्थितियों ने बांध दिया, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके पास जा रहा है, परमेश्वर की शांति आपके पास जा रही है, प्रभु का छुटकारा आपके पास जा रहा है, प्रभु का जीवन आपके पास जा रहा है, और परमेश्वर चाह रहा है आप उन सब परिस्थितियों से बाहर आके परमेश्वर की शांति को ग्रहण करें, और परमेश्वर की महिमा के साथ उसकी गवाही देने वाले बने, और परमेश्वर आपको बहुत तर्क से आशीष दे। आंखों को हम बंद करें, सिरों को हम झुकाएं, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आज आपके सिंहासन से प्रभु अपने वचन भेज के अपने बच्चों से आपने बातचीत की है प्रभु। हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु जी, वो शिष्य जो डरे हुए थे, जो बंद कमरे में थे, जो प्रभु सारी आशा को खो बैठे थे, लेकिन आपने उनके पास आके प्रभु जी उनको अद्भुत खुदावन वो अभिषेक की बातें बोली प्रभु जी, जो एक इतिहास बन गई, तुम्हें शांति मिले। आज प्रभु, आज हर एक भाई को, हर एक बहन को, हर एक बच्चे को, हर एक बुजुर्ग को अपनी शांति से भर दे प्रभु जी। तेरे दास होते हुए प्रभु तेरी शांति को मैं रिलीज करता हूं। तेरा दास होते हुए प्रभु इनकी परिस्थितियों के ऊपर मैं आपकी शांति को बोलता हूं। ये किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी दुख में क्यों ना हो, चाहे किसी भी खुदावन जीवन के अंत के ऊपर आ गए हैं, लेकिन आपकी शांति इनके जीवन के अंदर खुदावन इनको वापस उस महिमा में लेके जाए, उस आपकी उपस्थिति में लेके आए, और आपका छुटकारा, आपकी वो भरपूरी खुदावन जिसको देने के लिए आप इस दुनिया में आए प्रभु, इनके जीवनों में राज्य करें।
हर परिस्थितियों में आपको धन्यवाद दें, हर परिस्थितियों में आपकी बढ़ाई करें, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं, आप शांति के दाता हैं, आप चिंताओं से बढ़ के अपनी शांति के द्वारा खुदावंद लोगों को आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चे को छू ले प्रभु जी, अपनी बड़ी दया में संभाल, और प्रभु ये जीवन में कभी पीछे मुड़ के ना देखें, लेकिन हमेशा आपकी संगति में आगे बढ़ते चले जाएं। हम सारी आराधना, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक एक के साथ होती रहे। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। आमीन।